25 साल के अब्दुल्ला ने खुदकशी करके अपनी जान दे दी। सबको ये खबर झकझोर कर रख दिया इस खबर ने। अब्दुल्ला 25 साल के थे, घर के इकलौते लड़के थे। उनके पिता हमारे साथ हैं। वो हैदराबाद में रहकर कुछ काम करते थे। लेकिन अब्दुल्ला की खबर देखना और सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुसाइड करने से पहले उन्होंने 1.5 मिनट का एक वीडियो क्लिप जारी किया था। आप उसे सुसाइड नोट समझें या फिर मरने के पीछे की वजह। और उस वीडियो क्लिप में उन्होंने कुछ नामों की चर्चा की। उस नाम में थे माँ बाप, उसके बाद अपनी बहन, और उसके बाद मामा और खालू खाला। ऐसा उस वीडियो क्लिप में सुनने को सभी ने इस चीज़ को सुना है कि वो चर्चा कर रहे थे। हैदराबाद में ही अपने रूम में रहकर वो सोशल मीडिया के अपने फेसबुक के रील्स में वो वीडियो अपलोड करते हैं। उसके बाद वो गले में फंदे लगाकर ख़ुद को ख़त्म कर लेते हैं। अब्दुल्ला के घर पे हमें अभी बिल्कुल मातम पसरा है। लोग आ रहे हैं, इस परिवार को ढांढस दे रहे हैं, इस परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। और अभी तक अब्दुल्ला की बॉडी हैदराबाद से झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड के इस गांव यानी कि बेला कित्ता में इनके घर तक नहीं पहुंची है। प्रयास जारी है बॉडी को लाने की। जो क्षेत्रीय विधायक हैं संजय प्रसाद यादव जी, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि जो अपडेट मिला है कि सारी व्यवस्थाएं उनके तरफ से कर दी गई हैं। उनके निजी कोष से उन्होंने एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उस बॉडी को रांची मंगवाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी है। उसके बाद वहाँ से फिर यहाँ लाया जाएगा। अब्दुल्ला के पिता हैं, इनसे थोड़ी सी बात होगी हमारी। और आप समझ सकते हैं कि एक औलाद को जाने का गम, और वो भी जो कोई बाप 25 साल तक उसे पाल पोस कर बड़ा कर देता है, और वो भी इकलौता, तो इसका दर्द हम और आप सभी महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हुई, इस पर बात करनी भी ज़रूरी है कि आखिर अब्दुल्ला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। आखिर वो कौन से डिप्रेशन के शिकार थे, उसे मरने के लिए किसने मजबूर किया, या फिर वो अपनी जान क्यों देना चाहते थे। ये बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में चल रहे हैं क्योंकि उस वीडियो क्लिप से साफ सब कुछ सामने नहीं आ रहा कि खाला के साथ क्या हुआ, मामा के साथ क्या हुआ, खालू ने उसे क्या कहा, वो सारी चीज़ें। अब्दुल्ला के पिता थोड़ा सा बात करेंगे। चाचा, हम दर्द को समझ सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको बस हिम्मत दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं। आपका इकलौता बेटा था, उसके पीछे 5 बहन भी है शायद। अब आपको बेटा नहीं बच रहा, 5 बेटियां रहीं। 5 बेटियों में इकलौता बेटा, और वो भी इस तरीके से दुनिया से छोड़कर चला जाएगा, आपने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन मरने से पहले उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक वीडियो उन्होंने डाला सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद बहुत सारी बातें हैं उसमें, कुछ लोगों के जिक्र हैं। क्या है उस वीडियो की सच्चाई? उस वीडियो की सच्चाई ये है कि मैं अपने लड़के का निकाह किया था। अच्छा अच्छा। लेकिन लड़की जो आने के लिए इस घर पे एग्री नहीं थी। अच्छा। और लड़की के नाना जो है वो जो है कहा कि हमको जवाब दे दीजिए, हमारे नतनी जो है तुम्हारे घर नहीं जाएगी। ये लड़की के नाना आपके कौन है? मेरा जो है साड़ू है। अच्छा, वो उसी खालू की बात? हाँ, उसी खालू की बात है। अच्छा, लड़की के नाना ने कहा कि नहीं, वो लड़की आपके यहाँ नहीं जाएगी, इसको जवाब दे दीजिए। अच्छा अच्छा। उसके बाद उसी में जो है वो टेंशन में आके जो है, अच्छा, ये लोग फ़ोन करते होंगे अब्दुल्ला को? हाँ, जो पूरा जो टॉर्चर करते थे, पूरा जो है वो हुआ, पंचायती भी हुआ, उसमें जो है ये जो है मान ही नहीं रहा है। बहुत तरह का हमको भी टॉर्चर किया। आपको भी टॉर्चर किया? कहाँ के हैं वो कहाँ के हैं? वो बड़ी सांखी के जो है निजामुद्दीन है। बड़ी सांखी के हैं जी। अच्छा, मतलब आसपास के ही हैं? जी, आसपास। एक मामा का भी जिक्र हो रहा है उसमें? नहीं, मामा कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब वही खाला और खालू, आपके जो साढ़ू हैं और सड़वान जो है, उसी का जो है दामाद है वो। नतन दामाद? नतनी है, नतन दामाद नहीं, नतन दामाद हुई है। हाँ, अब्दुल्ला जी। मतलब ये शादी का ही टॉर्चर था? हाँ, इसी का जो है वो टेंशन में आके जो है इस तरह खुल के किया। अच्छा, अब्दुल्ला उस लड़की को नहीं रखना चाहते थे या फिर लड़की नहीं रखना चाहते थे? लड़की कभी आने के लिए तैयार ही नहीं हुई। अच्छा। और न उसका नाना जो है इस घर में आने के लिए देने के लिए तैयार हुए। उसी का जो है शादी अपनी मर्जी से हुई थी या फिर सब लोगों ने मिलकर? नहीं, मर्जी से हुई थी, हम लोगों की मर्जी से हुई थी। परिवार वालों से मर्जी से हुई थी शादी। ऐसी नहीं कि वो अपने मर्जी से किया था शादी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जानकारी थी कि
अब्दुल्ला बहुत डिप्रेशन में है, बहुत तनाव में है, बहुत टेंशन में है, ये बात हाँ, हम समझाते रहे कि तुम बेटा जो है परेशान मत हो, सब हल होगा सब जो है, लेकिन जो है क्या दिमाग में आया उस जो दिन बात हुई थी आखिरी बार आप अब्दुल्ला से? कल रात में बात हुई हमसे। परसों रात में? हाँ, परसों रात में हाँ। बात हुई है। क्या बता रहे थे वो? उसी के बारे में जो कैसे ये हल होगा, मसला कैसे हल होगा, हमका हल हो जाएगा, तुम मतलब अब्दुल्ला घबराओ मत। अपनी वाइफ को रखना चाहते थे, हाँ, रखना चाहते नई थे। जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारना हाँ, चाहते थे। गुजर जाए। वो क्या चाहते हैं, अगर नहीं चाहते तो जिसका हल हो जाए, कुछ तो हो निर्णय, वो यही चाहते थे। आखिरी बार जब आपकी बात हुई तो उन्होंने कुछ कहा आपसे कि हम ऐसा कदम उठा रहे हैं? नहीं, इस तरह कोई बात हमसे नहीं हुई। उनका एक मामा का लड़का था, हाँ, वहीं पे। वो भी बात, उनसे भी बात करवाया कि मेरे वालिद साहब से बात कीजिए। मैं बात किया, उससे भी बात किया, अपने लड़के अब्दुल्ला से भी बात किया। घर में किसी को नहीं बताया कि मैं ऐसा कदम उठाने जा नहीं, रहे किसी को नहीं बताया कि ऐसा करने जा रहा हूँ। हैं? नहीं ना। बल्कि जो है परसों रात जो है वो मामा का लड़का एक वहाँ रहता है, इमामत करता है, तो उसी के पास बुला लिया तो कि जो इस तरह के ये लोग जो है उलझन में है, तो हो सकता है अकेला आदमी हो के जो कुछ न कर ले, अपने पास बुलाया था। और कल जो है ये गया है वहाँ 11-12 बजे दिन में, और जो है ये अपना काम शुरू कर दिया। ये अपने रूम पे क्या गया फिर मामा के लड़के? नहीं, अपने रूम पे। क्या करते थे वहाँ वो अब्दुल्ला? काम करते थे वहीं? हाँ, काम करते। अच्छा, अपने रूम में कोई नहीं था, लोग सारे? कोई नहीं था, हर सब आदमी दिन में काम पे चला जाता, कोई नहीं रहता। अकेला पाके दिन में? अकेला पाके दिन में जो है क्या है ये। फिर आपको बाद में कैसे पता चला? एक मेरा साला का लड़का रहता है दूसरे जगह, वो फ़ोन किया कि ऐसे बात सुन रहे हैं, मैसेज आया है, आप जो है बात कीजिए अब्दुल्ला से। तो अब्दुल्ला से हम बात कर रहे हैं, तो जो है फ़ोन रिंग हो रहा है, लेकिन जो है कोई बात नहीं हो पा रही है। उसके बाद जो है आधा घंटा हम खूब परेशान हुए, खूब लगा रहे हैं मोबाइल को जो है, लेकिन रिंग बज रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। उसके बाद जो है उनका कोई साथी संगत था, किसी तरह उसको मालूम हुआ, वो आया, तो वो जब आया देखा वो लटका हुआ था, और जो है गले में फंदा गले में फंदा लगा हुआ था। और उसने फ़ोन किया कि जो है दो सब्बू जो है अब्दुल्ला इंतकाल कर गया। ये थी अब्दुल्ला की कहानी कि अब्दुल्ला ने सुसाइड क्यों किया, क्यों खुद को ख़त्म किया, जैसा इनके पिता कह रहे हैं कि लड़की का नाम है दिलनाज। कब हुई थी शादी? जो है ये 24 में हुई थी, फरवरी में। कभी आके रही थी अब्दुल्ला के पास? कभी आई थी लड़की यहाँ? नहीं, कभी नहीं आई, कभी नहीं कभी आने के लिए तैयार ही नहीं। मतलब वो लड़की नहीं चाहती थी अब्दुल्ला के पास? अब्दुल्ला रखना चाहते थे, लेकिन वो जो रहने के लिए तैयार ही नहीं थी। अच्छा, किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था अब्दुल्ला को? कुछ डिवोर्स देने के लिए या फिर कुछ मांगा जा रहा था? क्या किया जा नहीं, मांगा उंगा कुछ नहीं जा रहा था। हाँ। क्या कर रहा था कि लड़की नहीं जाएगी, तलाक दे दो, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे ही जो है कर रहा था, इसी पे जो है इसी पे चर्चा चल रहा था, इसी टेंशन में आके अब्दुल्ला ने- इसी टेंशन में आके जो है उन्होंने ये कदम उठाया है। अच्छा, वो जो वीडियो जिस टाइम अब्दुल्ला ने बनाया, आप लोगों को भी वीडियो उन्होंने भेजा था क्या? नहीं, मेरे उसी पास टाइम नहीं भेजा, मेरे पास नहीं भेजा। आते तो फिर आप लोग कॉल कर सकते थे, है ना? नहीं भेजा मेरे पास वो कोई। अपने ही फेसबुक पे डाल के छोड़ दिया था। हम दूसरे तीसरे के मुंह से सुने, उसके बाद हम फ़ोन किए तो जो कोई जवाब नहीं मिला हमको। फिर उसी वक्त हम जो है घर आने के लिए जो है तैयारी की अपना आए। हम भी जो दरभंगा में रहते हैं। अभी दरभंगा में क्या जी। करते हैं आप? हम जो मस्जिद में रहते हैं, इमामत करते हैं। जी। अभी कैसे अब्दुल्ला की बॉडी यहाँ आने वाली है, कैसे आया रहा? वो सब हो गया है, जो है कर दिया संजय जी। संजय यादव जी ने। चलिए, सब सुबह तक आ जाएगा। जी। ये उनके पिता हैं, एक मस्जिद में इमामत करते हैं, और आप सोच सकते हैं कि अब्दुल्ला इनके इकलौते बेटे थे, एक ही घर का, और बेटे से ही घर, खानदान, आपका वंश आगे बढ़ता है। और अब वो ख़त्म हो जाने का दुख बिल्कुल इनके चेहरे पर, क्योंकि उन 5 बहन और अपनी माँ और अपने पिता को वो छोड़ कर गए हैं। लेकिन सवाल ये हमेशा खड़ा रहेगा कि आखिर कौन सी बात या फिर किस तरीके का टॉर्चर, जैसा ये बता रहे हैं कि उसका पर्सनल लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रहा था, उन्होंने जहाँ शादी की थी उनके साथ इनका संबंध, रिलेशन उस फैमिली के साथ, उस लड़की के साथ ठीक नहीं था, और वो डिप्रेशन में आकर इस तरीके से कर जाते हैं। बिल्कुल खुदकुशी करना अच्छी बात नहीं है, और आए दिन ऐसी चीज़ें
होते रहती हैं समाज के अंदर। हम सभी लोगों से यह अपील करेंगे कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो कोई ऐसा दोस्त बनाइए या फिर किसी ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो आपके मसले का हल कर सकें। खुद को ख़त्म कर लेना मसले का हल नहीं होता। आप ख़त्म करके चले गए, आपके पीछे आपका परिवार तड़पता रह जाता है। आपके माँ बाप इस दर्द को, इस गम को शायद ही अब ज़िंदगी भर भुला पाएंगे, क्योंकि और भी बेटा नहीं है आपको चचा। ये चीज़ें हैं। बाकी उन्होंने जाते जाते माँ बाप से माफ़ी भी मांगी है, वीडियो क्लिप में देखा गया है। माँ बाप को से गुजारिश भी की है कि हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो जायदाद है, वो आप सभी बहनों में आपस में बराबर बांट दीजिए, कुछ अपने पास भी रखिए। बहुत सारी चीज़ें वीडियो के अंदर आपको सुनने को मिलेंगी और बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना है, झकझोर कर रख देने वाली घटना है। हम सभी लोगों से ये अपील करेंगे, ये विनती करेंगे कि देखिए, एक लड़का या फिर कोई भी लड़का हो, लड़की हो, कोई भी सुसाइड करने वाले लोग हों, जब करके चले जाते हैं तो उनके पीछे उनका परिवार कितना परेशान होता है। तो ये चीज़ें देखने और समझने की ज़रूरत है और इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी अब्बू, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग है ना, मुझे बहुत मेहनत करके पाला है और मैं 25 साल का मुझे कर दिया है, इतना बड़ा कर दिया है, मगर मैं आपका फ़र्ज़ नहीं अदा कर पा रहा हूँ और ना कर पाऊँगा अब, क्योंकि मुझे अब आपका फ़र्ज़ अदा करने का टाइम आया तो मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से मेरे साथ इन लोगों ने चालबाजी खेली और मुझे परेशान करके रखा है 1 साल से, जैसे मेरे मामा है, ऐसा मामा किसी को ना दे, जैसे मेरे खालू है ऐसा खालू किसी को ना दे। इनका हिसाब तो अल्लाह करेगा, मगर जितने भी जायदाद जमीन है आप पूरे पांचों बहनों को सब नहीं देना, कुछ अपने पास भी रखना, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है। और जो भी जमीन देंगे पांचों बहनों को, मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ सब मिल बांट के ले लेना, लड़ाइयाँ नहीं करना। मेरे काला की तरह, जिस तरह मेरे काला ने मेरे मुंह के साथ धोखेबाजी से ये करा, इस तरह का आप लोग आपस में नहीं करना, क्योंकि धोखेबाजी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं क्योंकि मैं जाता हूँ अब, अल्लाह हाफिज़। बहुत मेहनत करके